नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता और अपनी किए हुए हरकतों को कैमरे में रिकॉर्डेड देख रहा होता है। तभी विनीता के सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ सुनता है। तभी वो कैमरे को तुरंत बंद करके अपने पॉकेट में भरकर अपनी कमरे की ओर दौड़ पड़ता है और वो सीढ़ियों पे चढ़ ही रहा होता है। तभी विनीता उसके सामने आ जाती है। विनय कहता है, गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये कहते हुए उसके गाल पे किस करता है। विनीता कहती है, क्या कर रहे हो, अपने गाल को पोंछते हुए हाथों से। विनय कहता है, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसी हरकत कर रही हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। जिस पर विनीता कहती है, हटो, मुझे अपने कमरे में जाकर सोना है। जिस पर वो कहता है, क्यों, तुम्हें अपने कमरे में क्यों जाके सोना। विनीता हाय लेते हुए कहती है, मुझे सोना है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने क्या किया था रात में मुझे याद नहीं है, पर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वो याद करता है कि उसका सर तो उसके हाथ पे रखा हुआ था और उसी ने रखा था। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ दबा देता हूँ। जिस पर विनीता कहती है, नहीं। फिर भी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर विनीता बोलती है, आ आ छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा ना मत दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ था रात में। मेरा कैमरा तो वहीं था ना, पर मुझे, मैं उठी तो कैमरा शायद नहीं था रूम में। कैमरा कहाँ है मेरा। जिस पर विनय कहता है, अरे कैमरा होगा कमरे में ही होगा। ठीक है, तो कैमरा ढूंढ कर रखना, मैं बाद में देखूंगी, अभी मुझे सोना है। तो तुम मेरे कमरे में सो जाती ना। हाँ, सो तो जाती, पर मुझे नींद, एक्चुअली मुझे बाथरूम जाना है, फिर मैं सोऊंगी। तो तुम मेरा बाथरूम यूज़ कर लेती। मुझे नहीं यूज़ करना तुम्हारा बाथरूम, मुझे अपना बाथरूम यूज़ करना, हटो यहाँ से। ये कहते हुए उसे साइड करके चली जाती है। विनय खुश हो रहा होता है उसे देखकर, छोटी बच्ची की तरह है एकदम से। लेकिन बहुत क्यूट है ये बहुत क्यूट लग रही है। शराब के नशे में तो ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। विनीता कहती है पीछे मुड़कर, क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। विनय कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने कमरे में जा रहा था ब्रश करने के लिए। ठीक है, ब्रश करके अगर ब्रेकफास्ट बनाना हो तो बनाना, नहीं तो फिर अपने काम पे चले जाना। ये कहकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है। विनय कहता, अरे मेरी बात तो सुनो। जिस पर वो कुछ सुनती ही नहीं है। विनय कहता है, मैं कह रहा था कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैंने खुद छुट्टी ली है। उफ, ये लड़की भी ना बात सुने बिना ही चली जाती है, कभी मेरी बात नहीं सुनती। ये कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो नाश्ता वास्ता बना करके सब रेडी करके रखता है। विनीता फिर भी नहीं जागती। जब जागती है तो हाय लेते हुए उठती है और कहती है, कितने बज गए। वो फिर तुरंत देखती है फ़ोन को, देखती है इतना टाइम हो गया। वो गॉड, मैं अभी तक सो रही थी, सुबह के 9 बज गए। फिर वो उठती है, ब्रश करती है, फ्रेश व्रेश होती है। उसके बाद फिर बाहर निकलती है, कमरे से बाहर दिखती है खाने के टेबल पे विनय बैठा हुआ है। जिस पर विनीता उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है, तुम घर के कपड़ों में खाने के टेबल पे बैठे हो, तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या। नहीं। क्यों, क्यों, अब क्या मतलब, काम पे नहीं जाना का क्या मतलब, क्यों जाना है। अ, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं जाना, मेरी छुट्टी है काम से। ऐसा क्यों। बस मैं छुट्टी ले रहा हूँ अपने काम से। तुम्हें नींद आ रही है क्या। हाँ, क्या है ना, मैं सुबह जल्दी उठ गया और अब मुझे नींद आ रही है। पर तुम सुबह जल्दी कहाँ उठे थे, शायद 6-7 बजे उठे होगे ना। हाँ, लेकिन मैं जितने बजे भी उठा हूँ अब मैं थक गया हूँ। क्यों। अरे मैं काम कर रहा था, घर का सारा काम मैंने किया। ऐसा कौन सा काम कर दिया, खाना ही तो बनाया है। अच्छा, तो वो खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर वो कहती है, नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, खाना बनाना ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि तुमने
मेरे लिए खाना बनाया है, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये कहते हुए खाने के टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करने वाली होती है। विनय चुपचाप हाथ मोड़ के बैठा रहता है। विनीता कहती है, क्या हुआ, तुम्हें खाना खा लिया है क्या? जिस पर विनय कहता है, अच्छा तो तुम्हें अभी याद आ रहा है कि मैंने खाना खाया या नहीं? विनीता कहती है, मुझे क्या पता तुमने खाना खाया या नहीं, तो पूछना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, मैं पूछती हूँ। सर, क्या आपने खाना खा लिया है? अगर नहीं खाया है तो क्यों ना हम साथ में खाना खाएं? ठीक है, हम साथ में खाना खाते हैं। ये कहते हुए विनीता अलग अलग थाली में खाना निकाल रही होती है, जिस पर विनय एक थाली को हटाता है और एक ही थाली में रोटी डाल देता है। जिस पर विनीता कहती है, क्या कर रहे हो? अरे, तुमने कहा हम साथ में खाना खाएंगे, तो साथ में खाने का मतलब है एक ही प्लेट में खाना खाना। चलो खाना एक ही में लेते हैं। अरे पर अरे पर क्या, वैसे भी दोनों लोग एक हाथ, मतलब एक थाली में दोनों हाथ, तो एक काम करते हैं ना, तुम मुझे खाना खिला दो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? हाँ, क्यों नहीं खिला सकती? हाँ खिलाती हूँ ना। तुम ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को पैम्पर कर रही हूँ। हाँ तो तुम ही छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता? हाँ ठीक है ना, मैं खिलाती हूँ ना। मुँह खोलो। जिस पर वो कहता है, ऐसे कौन खिलाता है? जिस पर वो कहती है, तो क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि बच्चा मुंह खोलो, आ करो, आ? मैं ऐसे करूँ क्या? हाँ क्यों नहीं कर सकती, करो। हद है यार। ये कहते हुए वो हाथ को पीछे कर रही होती है। तुरंत विनय मुंह में उसका हाथ डाल लेता है और कहता है, अच्छा लग रहा है, मैंने खाना अच्छा बनाया, चबाते हुए। जिस पर विनीता कहती है, देखो मुझसे और ड्रामा मत कराओ, खाना है तो मैं खिला दूँगी, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें मुझसे मत कराओ। अच्छा ठीक है, नहीं करवाता। वैसे तुम्हारे आगे का प्लान क्या है नए साल का? नए साल का कोई ख़ास प्लान नहीं है, बस तुमसे शादी करनी है। क्या? क्यों, मुझसे शादी नहीं करनी? वैसे तो करनी है, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने तो बस कहा है, करेंगे तो पेरेंट्स ना, मुझे थोड़ी ना कुछ करना है। मुझे तो बस हाँ या ना में जवाब देना है। और तुम्हारे साथ रहकर इतना तो समझ आया कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। अब मुझे घर जाकर रिप्लाई करना है बस, कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी है। तो तुम क्या कहोगी? सोचूंगी इस बारे में, अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है। फ़िलहाल तुम खाना खाओ। मुँह खोलो बच्चा, आ करो। अभी तुमने कहा कि बच्चों जैसा बिहेव नहीं, अभी खाना है या नहीं खाना? अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ। वो खाने लगता है। अच्छा तो मुझसे शादी करने के अलावा और क्या प्लान है? देखो खाने के टेबल पे इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें अगर सच में मुझसे पूछना है तो मैं सिंपल सी कहूँगी, हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, इसके अलावा तुमसे क्या, मुझे किसी से भी शादी करनी है, पर इस साल के अंदर मुझे शादी कर लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी चाहते हैं। मतलब तुम्हारे दादाजी यही चाहते हैं कि तुम शादी कर लो? हाँ, वो चाहते हैं, इसलिए मैं शादी कर लेना चाहती हूँ। तो वो जिससे चाहेंगे उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। हाँ। अरे तुम हर बात पे हाँ क्यों कह रही हो? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम किसी से भी शादी करो? देखो, अगर तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे फैमिली वाले नहीं आए 2 महीनों के अंदर, तो यकीन दिलाती हूँ तीसरे महीने में मेरे दादाजी किसी और के घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते को तय किए हुए बहुत समय हो चुका है और इन दिनों हम लोग भी काफ़ी बिज़ी रहे थे। ना तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय था, ना मेरे पास। अब हम दोनों एक शहर में हैं, तो इसलिए हमें दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं उन्हें जवाब दूं कि मुझे तुम पसंद हो या नहीं। अगर मैंने जवाब हाँ या ना में दे दिया तो उस हिसाब से हमारी रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। क्लियर कट बता देती हूँ। अच्छा, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। देखो, लड़कियों में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत मुश्किल काम होता है,
क्योंकि लड़कियां जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। मेरा जो भी जवाब होगा उस हिसाब से मेरे दादाजी एक्शन लेंगे और उस हिसाब से काम होगा, चाहे जो भी हो। मुझे इस साल के नवंबर में से पहले मेरी शादी हो जाएगी, इतना मुझे पता है, क्योंकि मेरे दादाजी हार नहीं मानने वाले। वो मेरी शादी करवा के मानेंगे। मैंने ऑलरेडी उन्हें 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से उनकी बातों को टालते आई हूँ, ये कह कर के मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, दादा मैं यहाँ व्यस्त हूँ, दादा मैं यहाँ व्यस्त हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे बहाने मारे हैं ऑलरेडी। अगर मैंने अभी उनसे जवाब नहीं दिया ना तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और वैसे भी अब मेरा सब जगह का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मुझे सीधा घर ही जाना है। और अगर 6 महीने का या 3 महीने के अंदर मेरी कहीं और की प्लानिंग नहीं बनी तो 3 महीने तक मैं घर पे रहूँगी। और इन 3 महीनों में मेरे दादा मुझे कच्चा चबा जाएंगे, ये कहकर कि शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। अगर मैंने ये बात उनकी नहीं मानी ना तो 3 महीने के भी ख़त्म नहीं होंगे, उससे पहले मेरा मंडप सज चुका होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे दादा के सामने तुम्हारी नहीं चलती क्या? देखो, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उनके बड़ों के सामने बच्चों की नहीं चलती। अगर हम चलाना भी चाहें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो घर से भाग जाओ या तो घर वालों को भगा दो। घर वालों को मैं भगा नहीं सकती और घर से मैं भाग तब तक नहीं सकती जब तक कि मेरे पास कोई काम नहीं आता। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से काम पे काम किए जा रही हूँ। और मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने सारे लोगों को कहा है कि मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, और इसलिए मेरे पास टाइम है। इसलिए मैं पिछले 6 महीने तक तो मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा आने वाले 6 महीने में। और मैं 6 महीने में अपना सारा सामान समेट उमेट के एक जगह इकट्ठा करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान इधर कभी उधर पड़ा हुआ है और मैं सभी जगह से अपने सामान को मंगाने वाली हूँ घर पर, और फिर वो सारी चीज़ें समेटूँगी। मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं घर जा कर के मुझे करना है, और इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। और उसी दौरान मैं घर पे जो कि रहूँगी तो मेरी शादी भी उसी वक्त होगी, क्योंकि मेरे दादा को मैंने पहले ही बोल रखा था कि जब मैं घर आ जाऊँगी तो वो मुझे जिस लड़के से शादी करने को कहेंगे मैं उससे कर लूँगी। लेकिन अब जो कि मैं घर जाने वाली हूँ तो ऑफकोर्सली मेरी शादी जिससे मेरे दादा चाहेंगे मुझे करनी ही पड़ेगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सच। अरे मैंने कहा ना, मेरे दादा के सामने मेरी नहीं चलती। वो इकलौते इंसान हैं जिनके सामने मेरी नहीं चलती, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ सच कहूँ तो, और इसलिए मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती। अच्छा तो ठीक है, तो तुम्हारा जवाब मुझे लेकर क्या होगा ये तो मैं मेरे दादा को बताऊँगी ना, तुम्हें क्यों बताऊँ? वैसे भी मैं अभी थोड़ी ना जा रही हूँ। हाँ मैं तो जाने वाली हूँ ना 5 तारीख को। हाँ टिकट करना है मुझे आज। अरे मैं भूल गई थी, आज मुझे टिकट बुक करना है। चलो मैं टिकट बुक करने जाती हूँ। अरे तुमने खाना नहीं कंप्लीट किया? अच्छा ठीक है कर लूँगी। अच्छा नहीं, पहले खा लो, कंप्लीट करो, बैठो। अरे खाने को ऐसे बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। अरे मैं टिकट करना है, मैं लैपटॉप लेके यहीं पे खाते हुए काम कर सकती हूँ या फ़ोन में ही काम कर सकती हूँ। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे ले आती हूँ, उसके बाद खाते हुए कर लूँगी। नहीं, खाना खा रही हो तो खाना खाओ चुपचाप। देखो तुम मुझे इतना डांटते क्यों हो, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा ना चुपचाप खाना खाओ, पहले खाना कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर तुम्हें जो करना है करना। ठीक है बाबा, क्यों डांट रहे हो? मैं खाना कंप्लीट करके ही तुम्हारे से बात करूँगी, ठीक है? ये कहते हुए खाना खाने लगती है। फिर वो कहता है कि शादी के अलावा और कोई प्लानिंग नहीं है तुम्हारा? मतलब हाँ तुमने तो सब कुछ बता ही दिया। अरे मैं कुछ बोल रहा था, कुछ बताओ। तुमने कहा ना कि खाते वक्त बात नहीं करते, चुपचाप मुँह खोलो, आ करो। वो खाना उसके मुंह में ठूंस देती है और कहती है चुपचाप खाना खाओ, खाते वक्त बात नहीं करते। ये कहते हुए वो खाना खाती है और उसे भी खाना खिलाती है। खाना वाना खाने के बाद फिर वो तुरंत फ़ोन लेकर बैठ जाती है और अपनी टिकट देखने लगती है कि यहाँ से टिकट कब है, कौन सी फ़्लाइट खाली होगी। ये सीट वगैरह सब देखने के बारे में देख रही होती है ऑनलाइन पे।
और बुक करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था रिसेंट में कोई भी। तो वो सोच में पड़ गई कि अभी क्या करूं मैं, रिसेंट में कोई भी फ़्लाइट खाली नहीं है, मैं क्या करूं अभी। जिस पर वो कहता है कि एक काम करो ना कि तुम मतलब 5 तारीख के बाद, अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो शायद में भी बहुत सारे लोग अब फैमिली से मिलने आए थे न्यू ईयर से पहले नए साल में, और अब सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है फ़्लाइट अभी बिज़ी होगी, तो तुम एक सीट नहीं मिल रही होगी। तुम एक काम करो ना, 5 तारीख के बाद चली जाना। आज 2 तारीख तो है, 3 दिन ही रुक रही हो, क्यों ना 4-5 दिन से ज़्यादा रुक जाओ, क्यों ना 10 दिन रुको, 10 तारीख के बाद चली जाना। अच्छा क्यों? क्योंकि तब शायद मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें याद नहीं कि मैं न्यू ईयर से पहले या न्यू ईयर के दिन हम रेस्टोरेंट में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा आखिरी डिनर है। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे याद है, वो कह तो रहे थे ऐसा कुछ। तो वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये सच में मुझे जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ घर चलना चाहते हो? हाँ, पर हम दोनों अलग अलग सिटी में रहते हैं ना। नहीं हम लोग हाँ वैसे तो हाँ, हम लोग सिटी में, एक ही सिटी में मतलब अलग अलग सिटी में ही रहते हैं, लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम दोनों रहते तो एक ही राज्य में है ना। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि हम ऐसे मिलते जुलते रहें, मतलब साथ में जाएं। हाँ, उसके बाद हम बस या ट्रेन से एक दूसरे के अलग अलग सिटीज़ में जा सकते हैं। वैसे तुम्हारा घर सामने पड़ेगा ना, तो इसलिए तुम अच्छा, तो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बता सकते हो क्लियर कर? तुम क्या जॉब छोड़ने वाले हो? अरे नहीं नहीं, मेरा मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। पर तुम तो यहाँ इसी साल आए थे ना। हाँ लेकिन मेरा काम हो गया है, तो मैं अब जाने वाला हूँ। पर मुझे जहाँ तक लगता था कि कोई भी बैंक का 3 या 5 साल पे ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं। अरे वो सब तो एम्प्लॉयज़ के लिए है या मैनेजर्स के लिए है, पर मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस यहाँ काम देखने आया था कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अब यहाँ से जाऊँगा। ऐसा कौन सा काम होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या छोड़ो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम सच में अब कहाँ जाओगे, मतलब तुम तो अमेरिका से यहाँ आए हो ना। हाँ, लेकिन अब मैं अपने शहर जाऊँगा। मैं अपने लोकल ब्रांच में अब काम करूँगा। अच्छा, पर तुम्हें उसके लिए परमिशन लगती है ना? हाँ, मैंने परमिशन ले ली है, अब मैं लोकल ब्रांच में रहकर काम करूँगा। पर तुम्हें सैलरी तो कम मिलेगी तब। हाँ, सैलरी तो कम मिलेगी, लेकिन बाहर, वैसे भी बाहर देशों में रहने से सैलरी भी ठीक ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि अपने देश में सैलरी कम। देखो, जहाँ जैसा खर्चा है उस हिसाब से सैलरी है। अपने देश में खर्चा ज़्यादा नहीं है, तो सैलरी भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि सैलरी कम देगी, कम मिलेगा मुझे। वैसे तो मुझे 1.5 लाख का पैकेज है। मजाक कर रहे हो? 1.5 लाख? इतना सैलरी मिलता है क्या? हाँ, मुझे तो मिलता है। यहाँ पे तो मेरा 2 लाख का पैकेज है, और अमेरिका में थे तब वहाँ पे भी ऐसा ही था। वाह, तुम्हें तो काफ़ी सैलरी मिलती है। हाँ, वैसे अपने देश जाऊँगा तो थोड़ा सैलरी में ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत कम मिलेगा। जहाँ जैसा खर्चा है उस हिसाब से सैलरी मुझे ठीक ही मिलता है। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए इतना सोचना नहीं पड़ा, ख़ास करके पैसों को लेकर के मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। अच्छा ठीक है,
तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो जहाँ भी कंफर्टेबल लगे जॉब करने में। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।